हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। अगर आप एम्स या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट के लिए सिक्योरिटी कम फायर जमादार की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश में आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। तो उसके लिए आपको संपर्क करना है 9569677123 पे। और इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूँ कुछ डेमो क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हेल्थ केयर पर्सनल शुड टेक इन इवेंट ऑफ फायर इन अ हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल में आग लगती है तो सेहत कर्मचारी को पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए? तो ऑप्शन आपके पास है, इवैक्यूएट द बिल्डिंग इमीडिएटली, के एकदम से इमारत को खाली कर दो। दूसरी ऑप्शन है, अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश फायर, कि एक बार आग बुझाने के लिए कोशिश करो। थर्ड ऑप्शन है, कॉल एमरजेंसी सर्विसेज, कि जो भी आपातकालीन जो सेवाएं होती हैं उनको कॉल करो। ऑप्शन डी आपके पास है, नोटिफाई द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो हॉस्पिटल का जो प्रशासन होता है उसको नोटिफाई करो, यानी कि उनको इन्फॉर्म करो, सूचित करो। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, कॉल एमरजेंसी सर्विसेज। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ फायर इन हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल में सबसे आम कारण क्या हो सकता है आग लगने का? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल आउटलेट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने एक ही जो पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक पॉइंट, उसके ऊपर ज़्यादा उपकरण चला रखे हैं। ठीक है, तो इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है जितने उपकरण चल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स। सो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट पैदा होती है, तो उस हीट से स्पार्किंग जहाँ मतलब जो आग होती है वो लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर द यूज इन अ हॉस्पिटल वेयर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज प्रेवलेंट। कि जिस अस्पताल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रचलित है, मतलब ज़्यादा उपकरण होते हैं, तो वहाँ किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र जो होता है उपयोग के लिए उपयुक्त होता है? अब इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं उसको आग लग गई है, तो ऐसे में किस तरह के एक्सटिंग्विशर से आप आग को बुझा सकते हैं? ठीक है, किस तरह की श्रेणी में हम इस आग को रखते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, और इसका आंसर आ गया क्लास सी। ठीक है, तो क्लास सी यानी कि सी श्रेणी की आग होती है जब आग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को लगती है। ठीक है, तो आप सी से करंट, और करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, आप ये ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, ए बी सी डी जो भी क्लासेस होती हैं आग की, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इन द इवेंट ऑफ फायर व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ इन असिस्टिंग द पेशेंट विद मोबिलिटी चैलेंजेस। कि अगर हॉस्पिटल में आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में जो पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में और वो चल फिर नहीं सकते, तो उनके प्रति हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते हैं उनकी क्या जिम्मेवारी, क्या दायित्व बनता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, मूव दैम टू द डेजिग्नेटेड सेफ एरिया। कि जो हॉस्पिटल के सेहत कर्मचारी होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो पेशेंट्स को एक सुरक्षित एरिया जो डेजिग्नेट किया गया हो वहाँ पे लेकर जाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हाउ ऑफन शुड फायर ड्रिल बी कंडक्टेड इन हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल में फायर ड्रिल कब करनी चाहिए? तो आंसर आएगा ट्वाइस अ ईयर, यानी कि साल में 2 बार। ठीक है जी, अब आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि फायर ड्रिल का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो चलो आइए समझते हैं इसको कि फायर ड्रिल क्या होती है। सो फायर ड्रिल इज प्लान्ड एंड प्रैक्टिस्ड exercise designed to prepare people for proper and orderly evacuation of the building in the event of fire। यानी कि फायर ड्रिल एक योजनाबद्ध और अभ्यासित अभ्यास है जिसे आग या अन्य आपातकालीन जो स्थिति होती है उसमें किसी इमारत से उचित और व्यवस्थित निकासी के लिए लोगों को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, मतलब एक तरह का मॉक ड्रिल इसको हम बोलते हैं कि अगर सच में आग लगती है तो हम पेशेंट्स को कैसे सुरक्षित क्षेत्र में बाहर लेके जाएंगे, कैसे उनको बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। तो ऐसी रियल स्थिति को
हम कैसे निपटते हैं उसके साथ, तो उसके लिए एक सिमुलेशन यानी कि एक नकल जो है वो तैयार की जाती है। ठीक है, कि अगर ऐसा होता तो हम कैसे कैसे काम करेंगे, तो उसको बोलते हैं फायर ड्रिल। सो ऐसी फायर मॉक ड्रिल करने से ये पता चल जाता है हमें कि अगर सच में आग का कोई इवेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो हमारी कितनी प्रेपरेशन है, कितने लोगों को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायर वॉच इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। किसी अस्पताल में रख रखाव या निर्माण गतिविधियों के दौरान फायर वॉच का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन सी, संभावित आग के खतरों का पता लगाएं और उन पर प्रतिक्रिया दें। डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द पोटेंशियल फायर हैजार्ड्स। ठीक है, तो फायर वॉच का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में हर जगह पे चेक किया जाए कि कहाँ पे संभावित ऐसा खतरा है जिससे लगता है कि हाँ यहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उस पॉइंट को नोटिफाई किया जाए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, और अपनी जो रिएक्शन है वो दी जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड एक्शन ड्यूरिंग अ फायर इवैक्यूएशन इन हॉस्पिटल। अस्पताल में आग से बचाव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही अनुशासित है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फॉलो डेजिग्नेटेड इवैक्यूएशन रूट एंड एग्जिट। आपने देखा होगा जब भी हम किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पे फायर एग्जिट रूट बना होता है, एरो लगे होते हैं कि अगर आग लगती है तो हम आपने इस दिशा को फॉलो करते हुए बाहर जाना है। ठीक है, एग्जिट पॉइंट आपने थिएटर में भी देखे होगे, जब सिनेमा में जाते हैं वहाँ पे भी एग्जिट लिखा होता है। आपातकालीन एग्जिट आपने बसेस में भी देखा होगा, ट्रेन में भी देखा होगा, तो हर जगह पे ऐसे पॉइंट बनाए जाते हैं कि आग लगने की स्थिति में आपने यहाँ से बाहर जाना है। सो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फॉलो डेजिग्नेटेड इवैक्यूएशन रूट एंड एग्जिट, मतलब निर्दिष्ट जो निकासी मार्ग बनाए गए हैं हॉस्पिटल या किसी भी और बिल्डिंग के अंदर, तो उसी से निकास जो है वो करना चाहिए ऐसी स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फायर ड्रिल। फायर ड्रिल का क्या मेन उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू सिमुलेट अ रियल इमरजेंसी एंड प्रैक्टिस इवैक्यूएशन प्रोसीजर। सो फायर ड्रिल जो है अभी मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर कि फायर ड्रिल में हम अपनी तैयारी देखते हैं कि अगर सच में कोई आग जैसी दुर्घटना होती है तो हमारी कितनी प्रेपरेशन है, तो उसको एक नकल के तौर पर हम पहले मॉक ड्रिल करके देखते हैं। ठीक है, तो ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे कोई लैग कर रहे हैं, कोई कमी है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम उसको सुधार लें, ताकि अगर सच में कोई ऐसा इवेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो हम कैसे उसको पेशेंट्स को या किसी भी तरह के कर्मचारी जो होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उसको रेस्क्यू कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इट इज़ essential टू कंडक्ट रेगुलर फायर ड्रिल इन अ वर्क प्लेस और बिल्डिंग। कार्यस्थल या भवन में नियमित अग्नि अभ्यास करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई वीकनेस इन द इवैक्यूएशन प्लान, ताकि हम ये पहचान सकें कि जिस मार्ग से हमें निकासी करनी है दुर्घटना के दौरान, तो उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो कमी की पहचान करना और तैयारियों में सुधार करना कि अगर सच में कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हम किस रूट से, किस तरीके से जो इवैक्यूएट कर सकते हैं बिल्डिंग को, यानी कि खाली कर सकते हैं, और जितने भी लोग अंदर हैं उनको बाहर सेफली यानी कि सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन इंडिविजुअल शुड टेक व्हेन दे हियर अ फायर अलार्म ड्यूरिंग अ फायर ड्रिल। कि जब फायर ड्रिल के दौरान फायर अलार्म सुनता है कोई भी व्यक्ति, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, इमीडिएटली इवैक्यूएट द बिल्डिंग यूजिंग डेजिग्नेटेड रूट। कि जो भी एक निकासी मार्ग निर्धारित किया गया है उसके थ्रू इमीडिएटली मतलब उसी टाइम बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दें, यानी कि बिल्डिंग को खाली कर दें। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या करना होता है कि हमने जो एमरजेंसी सर्विस होती हैं उनको कॉल भी करना होता है, तो ये भी ज़रूरी स्टेप है। सो ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम रिलेटेड टू सिक्योरिटी कम फायर जमादार। सो कंप्लीट नोट्स परचेज करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9569671123 पे और 987637178 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।